नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए रोजगार की कमी नहीं, कहा योगेश शांडिल्य ने। जिला स्तरीय गणित प्रतियोगिता में ग्रामीण बच्चों ने मारी बाजी। भिवानी परिवार मैत्री संघ के नेत्र जांच शिविर में 200 लोगों ने उठाया लाभ। लिटिल हार्ट स्कूल में हुई फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में यूकेजी के बच्चों ने दिया समरसता का संदेश। और अब खबरें विस्तार से। प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान टीआईटी कॉलेज में बीएसए और फ्रंट एंड विकास विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और छात्रों को इन तकनीकी क्षेत्रों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला के आयोजन में हिंदुस्तान गम एंड केमिकल्स तथा भिवानी एल्गोरिदम की भी सहभागिता रही। कार्यशाला की शुरुआत संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बी.के. बेहरा के स्वागत भाषण से हुई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री योगेश शांडिल्य, एसोसिएट बिजनेस हेड, ने अपने उद्घाटन संबोधन में तकनीकी क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया और विद्यार्थियों को अपनी मेहनत और निरंतर अभ्यास के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए आज के समय में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है, जिसका सीधा अर्थ यह लगाया जा सकता है कि रोजगार के अवसरों में कमी नहीं है। यदि विद्यार्थियों को सही समय पर कौशल संबंधी मार्गदर्शन मिल जाए तो सफलता की संभावना प्रबल हो जाती है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बी.के. बेहरा ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाओं से छात्रों का सामयिक कौशल सुनिश्चित होता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति चौधरी ने कार्यशाला के उद्देश्यों और इसके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम छात्रों के लिए अपने कौशल को और अधिक निखारने का एक बेहतरीन अवसर है। सर, आज हमने टीआईटी कॉलेज में नेशनल लेवल की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। इस वर्कशॉप में हमारे साथ कोडिंग ब्लॉक्स दिल्ली से जो थे उन्होंने एसोसिएट किया और उन्होंने डाटा स्ट्रक्चर्स और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बच्चों को मोटिवेट किया कि किस तरह से वो अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, उनको आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे डाटा स्ट्रक्चर्स और फ्रंट एंड डेवलपमेंट हेल्प कर सकती है। साथ ही साथ उन्होंने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कराई। बच्चे अपने लैपटॉप्स लेके आए, उन्होंने बच्चों को प्रॉब्लम्स दी, बच्चों ने प्रॉब्लम सॉल्व करी। इससे बच्चों की कोडिंग स्किल्स एनहांस हुई और फ्यूचर में भी हम ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चों ने जैसे आज पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें, उनकी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव हो और इस तरह से हम अपने बच्चों की पढ़ाई में और इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसके बीच का ब्रिज बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक्चुअल में जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है बच्चे वो भी सीखे कि कैसे हमने रूटीन क्यूरिकुलम के साथ इंडस्ट्री की चीज़ों को सीख के आगे बढ़ना है और वो उनके एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करेगा। और 6 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनको आगे प्रोजेक्ट्स की हेल्प चाहिए होती है, प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, तो उनको बहुत अच्छी गाइडलाइंस दे रहे हैं लोग और लाइव प्रोजेक्ट्स में आगे इन लोगों ने बोला है कि हमें बिल्कुल हेल्प करेंगे। बच्चों को और ज़्यादा सीखने करने का मौका मिलेगा, बहुत सारे स्टार्टअप्स डेवलप होंगे, ज़रूर बच्चे शानदार नौकरियों पर जाएंगे। इसी विश्वास के साथ कोडिंग ब्लॉक्स हमारे साथ है और आगे भी रहेगी। बाहर से हमारे पास अराउंड 15 लोग आए हैं जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली वही आए हैं क्योंकि आज हमने प्रोग्राम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए रखा है, तो उनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। डाइट भिवानी के तत्वावधान में पीएमसी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय गणित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के सभी खंडों के 24 टीम्स ने भाग लिया। आयोजन की मुख्य अतिथि प्राचार्य कुलवंत कौर थी। प्रतियोगिता SCERT के निर्देशानुसार 4 समूह में आयोजित करवाई गई। प्रथम समूह में कक्षा 3 से 5, द्वितीय समूह में कक्षा 6 से 8, तृतीय समूह में कक्षा 9वीं और 10वीं और चतुर्थ समूह में कक्षा 11वीं और 12वीं को शामिल किया गया था। प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि प्राचार्य कुलवंत कौर ने कहा कि गणित एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक चीज में अनुशासन सिखाता है। बिना गणित के हम इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। गणित प्रतियोगिता में स्क्रीनिंग टेस्ट, बजर राउंड और रैपिड फायर राउंड जैसे विभिन्न रोमांचक चरणों का आयोजन किया गया। संपूर्ण प्रतियोगिता के आयोजन हेतु मोनिका कौशिक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया, जबकि प्राध्यापक आशीष भारद्वाज एवं सरिता रानी ने प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली। डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता नवरत्न ने सभी विजेता एवं प्रतिभागी छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल मैथ्स क्विज कंपटीशन है
जो डाइट भिवानी की तरफ से SCRT गुरुग्राम की सहायता से ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये हमारा PM श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी भिवानी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोगों ने भाग लिया है। यहाँ अलग अलग ब्लॉक से फर्स्ट पोजीशन टीम आई हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनके अलग अलग हमने राउंड्स रखे हैं और अलग अलग कैटेगरीज रखी हैं, 3rd to 5th, 6th to 8th, 9th, 10th एंड 11th, 12th। तो अलग अलग कैटेगरीज में सभी ब्लॉक से फर्स्ट पोजीशन होल्डर यहाँ पर आ रहे हैं जो इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाम रखा गया है, उनके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र की जाएगी। बाकायदा फर्स्ट पोजीशन को 1800 और सेकंड पोजीशन को 1400 एंड थर्ड पोजीशन को 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे विद सर्टिफिकेट्स। ये सब चीज़ें उनके आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, जो इनका मैथ्स के तरफ इंटरेस्ट क्रिएट करने में और उनकी बारीकियां समझने में उनकी मदद करेंगी। उन्हें कहीं भी एडमिशन लेना होता है तो ये सर्टिफिकेट्स उनको बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो उनको अलग से मार्क्स दिलाने में, बोनस पॉइंट दिलाने में हेल्प करते हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को लगाए जाने वाले निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन शिविर व कैंसर स्क्रीनिंग कैंप की श्रृंखला में 24वां कैंप श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम के प्रांगण में लगाया गया। राजरानी महाजन एवं कुलदीप महाजन की स्मृति में लगाए गए कैंप में 200 लोगों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कूपन वितरित किए गए। जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। कैंसर के लिए लोगों की स्क्रीनिंग जांच की गई। आंखों की जांच में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए निःशुल्क कैंप लगाया गया और साथ में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली के चिकित्सकों द्वारा कैंसर के मरीजों की जांच की गई। वहीं सबसे पहले BP, शुगर, आंख, नाक, कान व गले की जांच भी निःशुल्क कैंप में की गई। कैंप को संबोधित करते हुए भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन, कैंप सह संयोजक सुशील महाजन ने कहा कि 24वां कैंप लगाया गया है, जिसमें हजारों लोगों को अब तक सेवा दी जा चुकी है। कहा कि कैंप का लाभ ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद व बुजुर्गों को मिले, यह प्रयास भिवानी परिवार मैत्री संघ का है। उन्होंने कहा कि कैंप पूरी तरह से निःशुल्क है। आंखों की जांच व सर्जरी के लिए इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गुरुग्राम के चिकित्सकों की टीम व कैंसर स्क्रीनिंग के लिए राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली के चिकित्सकों की टीम निःशुल्क अपनी सेवाएं हर माह कैंप में देते हैं। उन्होंने कहा कि भिवानी परिवार मैत्री संघ व उनके सभी सदस्य जिले के हर गांव व शहर में इस कैंप की पहुंच बनाना चाहते हैं, ताकि कोई भी नेत्र व कैंसर जांच से वंचित न रहे। भिवानी परिवार मैत्री संघ महीने का तीसरा बुधवार कृष्ण प्रणामी मंदिर में सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक ये 24वां कैंप हम लोगों ने लगाया है, जिसमें कि आँखों के ऑपरेशन, जिसको हम IOL बोलते हैं, लेंस वाला ऑपरेशन, लगभग 1000 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। और कैंसर स्क्रीनिंग कैंप राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल की टीम आती है और 5 लाख रुपए तक का कैंसर ट्रीटमेंट भी फ्री होता है। ऐसे 24 कैंप हो चुके हैं। इस बार का जो कैंप हम लोगों ने किया है, भिवानी की शान रहे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनका बहुत पॉपुलर जो रहे, भिवानी टेक्सटाइल मिल और TIT के अंदर परचेज मैनेजर रहे श्री कुलदीप महाजन और उनकी अर्धांगिनी राज रानी महाजन, इनके परिवार ने आज का कैंप स्पॉन्सर किया। और ये महाजन परिवार के भाई सुशील महाजन मेरे साथ खड़े हैं, परिवार के साथ पूरे यहाँ उपस्थित हुए हैं। भिवानी की धरती के लाल हैं ये लोग भी, और इन्होंने आज का ये कैंप अपने माताजी और अपने पिताजी के स्मृति में आज ये स्पॉन्सर किया है भिवानी परिवार मैत्री संघ के लिए। भिवानी परिवार मैत्री संघ का लक्ष्य एक ही है कि हम जो इस धरती का अन्न जल खाया है हम लोगों ने, और हम भले दिल्ली रहते हैं या कहीं और रहते हैं, हम अपनी धरती से जुड़े रहें और इसके लिए अपनी धरती की कुछ सेवा कर पाएं, अपने लोगों की कुछ सेवा कर पाएं, ये उद्देश्य लेके आते हैं। इसके लिए अपना घर आश्रम भी चला रहे हैं, नरसी का भात योजना भी चलाते हैं। वो इस तरह से लगता है मेरे को कि आदमी जब जन्म लेता है ना, तो 2 ही प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो वो कुछ काम करता है और दूसरा यह है कि कुछ व्यवहार करता है। इन दोनों के अलावा इस धरती पे और दूसरी चीज़ नहीं है मानव के लिए। तो काम करता है तो वो कुछ अपने परिवार के लिए पोषण, संरक्षण और उन लोगों के लिए सुविधा का सामान एकत्रित करता है कुछ समय तक। फिर उसके बाद जो उससे अधिक हो जाता है तो अधिक का लाभ जो है किसी दूसरे के व्यक्ति के अंदर में, उसके जीने के अंदर में काम आए।
किस तरह से वो अपना जीवन जो है संवार सके, ताकि कई लोग जो हैं ऐसे रहते हैं कि वो आर्थिक रूप से तंग होते हैं, वो इस चीज़ की काम नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए इस तरह का एक सहयोग मिल पाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ताकि वो स्वस्थ होगा तो अपने जीवन के अंदर में कुछ ना कुछ काम करेगा ही, और वो दूसरों के लिए भी उपयोगी होगा। अगर वो, यही मेरे को लगता है। परोपकार की भावना को लेकर काम किया है। परोपकार से भी अधिक मेरे को इस चीज़ के अंदर में लगता है कि ये परोपकार से भी ज़्यादा है, समझदारी की बात ज़्यादा है इसमें, कि लोग इस चीज़ को समझ सकें कि हम 2 ही काम कर रहे हैं। एक तो व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार जो है वो अपनी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी मानसिकता के अंदर में किस तरह से हम एक-दूसरे के साथ मिल के प्रेम से, विश्वास से, स्नेह से, गौरव से, कृतज्ञता के साथ जी पाएँ। और वो तभी ये हो पाता है कि जब वो जो कुछ भी वो काम करता है अपने परिवार के लिए और धनोपार्जन जो भी करता है, उससे अधिक वो पा सके और उस अधिक का उपयोग जो है दूसरों के लिए सदुपयोग के अर्थ में दे पाए। ऐसा है कि मेरे लिए जो मेरे भगवान थे, माता पिता, वो मेरे लिए भगवान ही हैं। और मैं ये उनकी पुण्य स्मृति में जो है आज कैंप किया गया। आज इस पुण्य स्मृति के यही शब्द कहना चाहूँगा कि अब मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी मेरे पिता समान हैं और वो मेरे साथ खड़े हैं। और मेरे जितने मित्रगण हैं यहाँ भिवानी के पुराने मित्रगण हैं, ये भी सब मेरे साथ खड़े हैं। तो इस पृथ्वी पे और यहाँ पैदा होना एक बहुत ही सौभाग्यशाली अवसर समझता हूँ। लिटिल हार्ट स्कूल की यूकेजी के नन्हे बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में सामाजिक संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के चेयरमैन टीसी गोयल ने की। श्रीमती रीना तनेजा व आदर्श महिला महाविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर इंदु शर्मा विशिष्ट अतिथि रही। नन्हे मुन्ने प्रतिभागी बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में किसान, जज, सैनिक, पायलट, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, डाकिया, सफाई कर्मी, नेता, सब्जी वाला, दूध वाला व वकील के विभिन्न किरदार निभाते हुए अपनी प्रस्तुतियां दी। संस्था के चेयरमैन टीसी गोयल ने अपने आशीष वचन में कहा कि प्रतियोगिताओं में भाग लेने से बच्चों की सोच और दृष्टिकोण तेज हो जाता है, इसलिए बच्चों को ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहना चाहिए। स्कूल की निदेशिका ऐश्वर्या सिंघल व निदेशक निश्चल गोयल ने बताया कि विद्यालय में समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करवाए जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके व प्रतियोगिता की भावना पैदा हो सके, जिससे वे आने वाले स्वर्णिम युग के निर्माता बन सके व देश की उन्नति में अपना योगदान दे सके। उन्होंने बताया कि नन्हे मुन्ने बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ अपने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अवसर पर यूकेजी कक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में समाज के विभिन्न चरित्रों का चित्रण किया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी, और थोड़े टाइम पहले भी हमारा यही सेम फंक्शन इंटरनेशनल ब्रांच में हुआ था। दैट डे ऑल्सो आई टोल्ड कि दिस सेम फंक्शन इज गोइंग टू हैपन इन आवर अदर ब्रांचेस ऑल्सो। सो ऑलरेडी इट्स डन इन देवसर ब्रांच एंड आज ये हमारी कॉन्वेंट पब्लिक जो सीनियर सेकेंडरी ब्रांच का ये सेकेंड डे है, जिसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छी प्रस्तुति दी है। प्लस 2 days के अराउंड में आप ये मान के चलिए 180 प्लस बच्चे ऑलरेडी अपना पार्टिसिपेशन दे चुके हैं। बहुत अच्छे से बच्चों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो पोजीशंस हमारे जजेस ने निकाली हैं, जो आज के हमारे जजेस थे, रीना मैम थे एंड इंदू मैम थे, उन्होंने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। एंड अगेन हमारा जो ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का मोटिव होता है वो यही होता है कि बच्चों में ऑलराउंड डेवलपमेंट, जितना ज़्यादा बच्चों में ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इन द एंड वो लाइफ का एग्जाम देने वाले हैं। किताबी ज्ञान तो वो थोड़े टाइम ही लेंगे, लेकिन उसके बाद जो लाइफ के एग्जाम के लिए जो स्किल्स ज़रूरी होती हैं, हमारा मोटिव वही है कि हम बच्चों में वही दें। और उसी के लिए हमने रोबोटिक्स, बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस, फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लासेस, टाइम टू टाइम साइंस एग्जीबिशंस करवाना, इस तरह से फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स करवाना, इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज हम अपने स्कूल में सिखाते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द न्यू सेशन हमारी जो इंटरनेशनल ब्रांच में वो हम लोग स्विमिंग पूल भी इसीलिए लेकर आ रहे हैं ताकि हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही स्विमिंग के लेसन सिखाना स्टार्ट करें। मैं बड़े ही जोश के साथ बताना चाहूँगी, आज हमारे नन्हे मुन्ने जो टाइनी टोट्स हैं उनका हमने कम्युनिटी हेल्पर रोल प्ले लिटिल वंडर कार्निवल्स के नाम से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो कि 4 डे की सीरीज़ में चल रहा है। आज उसका सेकंड डे है और अब तक लगभग 5 सेक्शंस के बच्चे परफॉर्म कर चुके हैं और सबने एक से बढ़कर एक अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है और अपनी क्षमता का परिचय दिया है। और कम्युनिटी हेल्पर जो हमने टॉपिक रखा है उसका मेन मोटिव यही था कि बच्चे जो हमारे जो समाज में हेल्पर्स हैं, जो डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं, उनकी वैल्यू को जान सकें और आगे अपने फ्यूचर में भी उनके जो
विचार हैं उनको फॉलो कर सकें और आगे आने वाले 2 डेज में भी लगभग 200 के करीब बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं। और हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम हमारे स्टेज पर हर बच्चे को लेकर आना चाहते हैं, हर बच्चे को परफॉर्म करवाना चाहते हैं। और अब चलते चलते भारत जल्द ही 1 अरब से अधिक मतदाताओं वाला देश बनने की ओर अग्रसर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि भारत का लोकतांत्रिक ढांचा निरंतर मजबूत हो रहा है और मतदाता भागीदारी के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। वर्ष 2024 को विश्व स्तर पर चुनावों का वर्ष कहा जाएगा। इस वर्ष दुनिया की 2/3 आबादी ने विभिन्न चुनावों में हिस्सा लिया। भारत में भी 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक चुनाव करवाए गए। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत और लोगों की भागीदारी ने नए रिकॉर्ड बनाए। विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई, जिससे लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण मिलता है। देश के 99 करोड़ मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हो चुकी है और जल्द ही 1 अरब मतदाताओं का आंकड़ा पार करने जा रहा है। यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। महिला मतदाताओं की संख्या को लेकर भी उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं। महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 48 करोड़ तक पहुंचने वाली है। महिलाओं में मतदान को लेकर जागरूकता और सक्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय चुनाव प्रणाली दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में निरंतर विकसित हो रही है। हाल के चुनाव में सुरक्षा और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है, जिससे लोगों का भरोसा और अधिक बढ़ा है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए रोजगार की कमी नहीं, कहा योगेश शांडिल्य ने। जिला स्तरीय गणित प्रतियोगिता में ग्रामीण बच्चों ने मारी बाजी। भिवानी परिवार मैत्री संघ के नेत्र जांच शिविर में 200 लोगों ने उठाया लाभ। लिटिल हार्ट स्कूल में हुई फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में यूकेजी के बच्चों ने दिया समरसता का संदेश। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।